दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा विच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शद फरमावे वाकी फकार कदी नहीं हुंदा गलती कदी न खावे। 23 सितंबर 1990 का वह दिन केवल सच्चा सौदा के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में भी सरवण अक्षरों में लिखा गया है। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को शाह मस्ताना जी महाराज के हुक्म अनुसार बख्शिश की गई है गुरुगद्दी। जो भी जीव इन से प्रेम करेगा वो मानो हमारे से प्रेम करता है। ये परम पिता साईं शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के वचन है। जो जीव इनका हुक्म मानेगा वो मानो हमारा हुक्म मानता है। जो जीव इन पर विश्वास करेगा वो मानो हम पर विश्वास करता है। जो इनसे भेदभाव करेगा वो मानो हमारे से भेदभाव करता है। यह रूहानी दौलत किसी बाहरी दिखावे पर बख्शिश नहीं की जाती। इस रूहानी दौलत के लिए वो बर्तन पहले से ही तैयार होते हैं। ये गुरुगद्दी के समय परम पिता साईं शाह मस्ताना जी महाराज जी, परम पिता साईं शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के वचन थे। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, अब आपको एक ऐसा चमत्कार सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद में आप ये सोच भी नहीं सकते भी रूहानियत में एक सतगुरु की एक अपने शिष्य के ऊपर किस हद तक रहमत बरस सकती है। 5 जनवरी 1991 की घटना है। तब मुझे नाम दान प्राप्त किए केवल 7 महीने ही हुए थे। सुबह जब मैं रसोई घर से पानी लेने गई तो अचानक मेरी बाईं टांग अकड़ गई। मैं खूब चिल्लाई क्योंकि मुझसे एक कदम भी आगे नहीं चला गया था और मैं वहीं पर ही बैठ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे बिजली की तार मेरे से लिपट गई हो, क्योंकि मैं अपने अंदर से बिजली के झपके से महसूस करने लगी थी। उस समय मैंने बहुत हाल दुहाई मचाई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरा बाकी सारा परिवार उस बात से बेखबर सोया हुआ था। मैंने शोर मचाकर अपने पति को जगाया और कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे बिजली ने मुझे पकड़ रखा है। मेरा पति मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया, परंतु कुछ दिन उसकी दवाई खाने पर भी मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर मेरा पति मुझे एक अन्य अच्छे डॉक्टर के पास ले गया। उसने बताया कि पूनम को लकवा हो गया है, फिर भी आप सही वक्त पर आ गए हैं। इसका इलाज कई दिन तक चलेगा। उस डॉक्टर की दवाई खाने से 3 दिन के बाद वे बिजली के झटके से लगने तो हट गए थे, परंतु मैं उठ बैठ नहीं सकती थी। अपनी बीमारी को लेकर मैं हर वक्त चिंता में रहती थी कि अब कैसे होगा, मेरा शरीर का क्या बनेगा। अगर मैं इसी प्रकार चारपाई पर पड़ी रही तो घर का क्या होगा, घर का काम कौन करेगा, मेरा घर तो बर्बाद हो जाएगा। आदि ऐसे ऐसे विचार हर वक्त ही मेरे मन में उठा करते। एक दिन रात के समय जब मैं इन्हीं विचारों से परेशान अपनी चारपाई पर पड़ी हुई थी तो अचानक मुझे अपने सतगुरु पूज्य हजूर महाराज जी की याद आई। मैंने सच्चे हृदय से अपने प्रभु को पुकारा तथा मालिक के आगे अपने स्वास्थ्य के लिए अरदास की। इस प्रकार मालिक का नाम सुमिरन करते करते मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे एक बहुत ही खूबसूरत प्रकाश दिखाई दिया और उसके पीछे सतगुरु जी के नूरी स्वरूप के दर्शन हुए। मैंने ध्यानपूर्वक देखा कि हजूर पिताजी पूजनीय परम पिताजी के साथ तेरावास से बाहर आ रहे थे। शहंशाह जी ने अपने पवित्र कर कमलों से मुझे आशीर्वाद दिया तथा पवित्र मुख से वचन फरमाया, बेटा घबरा नहीं, तू अब जल्दी ठीक हो जाएगी। एक दिन फिर उसी तरह हुआ। जब मैं कुल मालिक की याद में सुमिरन करते हुए सो गई थी तो मैंने एक बहुत ही सुंदर सपना देखा जिसमें मुझे पूज्य महाराज जी के हजूर महाराज जी के दर्शन हुए। आगे चलकर वालिदो जहान शहंशाह जी एक बरामदे में पड़ी एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। उधर मैं भी अपने मुर्शिद के दृष्टिदार करती हुई वहीं पर
पहुंच गई और संगत में जाकर बैठ गई। सच्चे पातशाह जी ने अपनी उंगली का इशारा करते हुए वचन फरमाया, बेटा उधर देख, वहाँ क्या है। जो ही मैंने अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा तो मैं एकदम घबरा गई। वहाँ पर शेर, गाय व बकरी की कटी हुई कुछ टांगे पड़ी थी। मेहरबान तातार जी ने फरमाया, बेटा ये जो अलग अलग टांगे पड़ी है, इन सब को ऐसे जोड़ दे कि वे ठीक जोड़े बन जाए। अपने मालिक के हुक्म अनुसार मैंने बिखरी पड़ी टांगों को ऐसे जोड़ दिया कि वे ठीक जोड़े बन गए, परंतु उसमें गाय की एक टांग कम थी। इस पर मैंने पूज्य सतगुरु जी से उस संबंध में प्रार्थना की तो इस पर सर्व समार्थ्य दातार जी ने फरमाया, बेटा नहीं है तो नहीं सही, परंतु तेरी टांग तो ठीक हो गई है। उसके बाद परंत पिताजी अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद देते हुए वहाँ से एकदम अदृश्य हो गए। मैं उस अजीब से स्वप्न के बारे में सोचने पर मजबूर थी कि कुल मालिक का वह कैसा खेल था कि अचानक मेरी आँख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। मैंने मालिक का ध्यान धरकर नारा लगाया तथा अपनी चारपाई से उठ गई। सचमुच ही मालिक का अनोखा करिश्मा हो गया। मैंने अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ पाया। मैंने उधर उधर टहलकर तथा अपनी टांगों को खूब हिलाकर तुरंत तसल्ली कर ली थी। मुझे न कोई तकलीफ थी और न ही चलने फिरने में किसी प्रकार की कोई रुकावट महसूस हुई। चेकअप करवाने पर पता चला कि मेरा वह अधरंग का रोग बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरे इलाज से संबंधित डॉक्टर भी हैरान था कि केवल एक रात के अंदर ही इतनी बड़ी बीमारी कैसे दूर हो गई। वास्तव में जीव के विश्वास की बात है। कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं, परंतु अगर सेवक प्रेमी का अपने सतगुरु पर विश्वास व निश्चय पक्का हो तो पूर्ण सतगुरु के यहाँ देर भी नहीं लगती। इस प्रकार की कितनी और भी प्रत्यक्ष चमत्कार डेरा प्रेमियों के साथ में, सच्चे सतगुरु के जो सच्चे शिष्य हैं उनके साथ में होते रहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे करिश्मे चमत्कार हम आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लाकर आपको दिखाते रहते हैं। तो ये था एक अद्भुत करिश्मा जो कि पूज्य गुरु जी की दया में रहमत थी। तो आप सभी ने सुना एक अद्भुत अविश्वसनीय करिश्मा। तो ये आपको रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।